हेलो दोस्तों, जय हिंद। दिस इज़ अमिता। वेलकम टू स्टडी विद अनुराज। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद अनुराज पर, जहां हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। और आज हम 6th क्लास के एनसीईआरटी में पॉलिटी का 3rd चैप्टर, जिसका हम 2nd पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था सरकार के बारे में, सरकार क्या है और उसके प्रकार, स्तर, कानून और लोकतंत्र तथा राजतंत्र में अंतर हमने देख लिया था। अगर आपने अभी नहीं देखा है तो आप फर्स्ट पार्ट देख कर आइए, उसके बाद आप सेकंड पार्ट देखिए, ताकि आप दोनों चीज़ें समझ सके सरकार क्या है और उसके आगे की जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चले कि हमने पहले क्या पढ़ा था और अब हमें उसे कनेक्ट करके क्या पढ़ना है। तो पहले जिसने भी नहीं देखा है वीडियो, फर्स्ट वीडियो आप देख कर आइए, फर्स्ट पार्ट वाला 3rd चैप्टर का। उसके बाद आप ये वीडियो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमने जहाँ पे छोड़ा था वो कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, आज हमें देखना है लोकतांत्रिक सरकार के बारे में। हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, तो आज हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक सरकार क्या होता है, देख लेते हैं। तो भारत एक लोकतंत्र है, आप भी जानते हैं। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन है। लोकतंत्र क्या है? लोगों का शासन। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। मूलभूत विचार क्या है कि लोग लोकतंत्र में भागीदार खुद बने। ठीक है। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतांत्रिक सरकार को। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और फिर ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे दे। लोकतांत्रिक सरकार तब तक नहीं कही जाएगी जब तक वो अपने नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे दे। ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग लेने नहीं देती थी? पहले ऐसा होता था। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। वोट देने का अधिकार भी उनको ही था जो पढ़े लिखे थे और जिनकी खुद की संपत्ति थी और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। ठीक है, इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। वोट देने का अधिकार किसे नहीं था? औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को। ठीक है, ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। किसके सहारे चलते थे? जो कुछ लोगों ने, जो समृद्ध हैं, उन्होंने जो नियम बनाए हैं वही चलते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी ज़ोर शोर से ये मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा, यंग इंडिया पत्रिका किसकी है? गांधी जी की। कब लिखी गई? 1931 में। इसमें इन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है, मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। ये लिखा हुआ है गांधी जी की पत्रिका यंग इंडिया में। आगे देखिए, यहाँ पे एक लाइन है अमेरिका के वुमेन्स की भागीदारी के ऊपर। मताधिकार उन्हें कब मिला? देखिए, संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। स्वेच्छा से अपनी शक्ति कोई नहीं बांटता। ठीक है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। हाँ, बिल्कुल करना पड़ा। महिलाओं
द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। जिस टाइम पे ये महिलाएं संघर्ष कर रही थी, उस टाइम पे जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो इससे वो उनके जो विरोध थे वो और जोर पकड़े। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो आंदोलन हुए महिलाओं द्वारा वो क्या कहलाया? महिला मताधिकार आंदोलन, ठीक है। और अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सफ्रेज मूवमेंट। सफ्रेज मूवमेंट किसे अगर आ जाए किसे बोलते हैं तो वो आंदोलन ही था महिला मताधिकार आंदोलन, जिसे सफ्रेज मूवमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। अब विचारधाराएं बदलने लगी, लेकिन जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी। लेकिन कुछ लोगों को समझ में आया कि जब महिलाएं पुरुषों के काम कर सकती हैं तो वो उनके अंदर क्षमता है, जो कि काफ़ी पुराने टाइम से लोगों को समझ में नहीं आ रही थी रूढ़िबद्ध धारणाओं की वजह से, ठीक है, कि महिलाएं काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने के समान रूप से योग्य माने जाने लगा। अब उनकी सोच बदलने लगी। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं और भूख हड़ताल पर बैठीं। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। 1920 में अमेरिका में मिला महिलाओं को अधिकार, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। 1920 में अमेरिका में मिला महिलाओं को वोट का अधिकार और 1928 में इंग्लैंड में मिला। ये बाहर के देशों की बात है। आगे एनसीईआरटी के ये क्वेश्चंस हैं जिस पे एक नज़र आप डाल लीजिएगा। यहाँ पे है, आप सरकार शब्द से क्या समझती हैं? एक सूची बनानी है। सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या ज़रूरत है, ये आपके शब्दों में। और लोकतांत्रिक, वैसे वन लाइनर जब हम कराएंगे तो हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन देख लेंगे, इसलिए आप इसे देख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, बल्कि इससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।